नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे पे बैक पीरियड के बारे में। इससे पिछले वीडियोस में हमने जाना है एनर्जी सिनेरियो के बारे में, टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज के बारे में, एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में, सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज के ज़रूरत के बारे में, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के बारे में, एनर्जी मैनेजमेंट और उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, एनर्जी ऑडिट के बारे में और स्टार रेटिंग इक्विपमेंट्स के बारे में। और इससे पिछले वीडियो में हमने जाना था एस्टिमेशन ऑफ एनर्जी बिल्स के बारे में। तो आज का वीडियो हमारा ये है पे बैक पीरियड के बारे में। सबसे पहली चीज़ आती है कि पे बैक पीरियड इंपॉर्टेंट क्यों होता है। अब आपने जाना कि पहले से हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं और अब धीरे धीरे हम लोग एडवांस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगा रहे हैं जिनकी की स्टार रेटिंग ऑलरेडी दी हुई है। अब स्टार रेटेड इक्विपमेंट्स अगर अपन लगाएंगे तो नए इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए हमको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और वो जो इन्वेस्टमेंट हम करेंगे वो पैसा कितने समय में हमारे पास वापस आ जाएगा, ये सब जानने के लिए हम पे बैक पीरियड के बारे में पढ़ते हैं। अगर पे बैक पीरियड बहुत ज़्यादा होता है तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते। डिटेल में अगर इस चीज़ को देखा जाए तो पे बैक पीरियड वो समय होता है जिसमें कि हमारा पूरा पैसा एक तरीके से वापस मिल रहा हो हमको। जब भी कभी कोई सिंपल प्रोजेक्ट भी हम शुरू करते हैं तो हमेशा उसके साथ कुछ ना कुछ रिस्क होता है। वो रिस्क होता है कि हमारी जो लागत है वो वापस पैसा आ पाएगा या फिर नहीं आ पाएगा। तो वो सब हम लोग पे बैक पीरियड में जानते हैं। पे बैक पीरियड जितना छोटा होगा उतना बेहतर होता है, और बहुत लंबा पे बैक पीरियड कोई भी प्रेफर नहीं करता। यहाँ पर पे बैक पीरियड के बारे में जिससे बात हो रही है वहाँ पर हम कुछ साल और साथ में कुछ फ्रैक्शन ऑफ ईयर जैसे आधा साल, चौथाई साल, इस टाइप से कैलकुलेट करके बताते हैं। आगे इस वीडियो को जारी रखने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, जिससे आपकी नॉलेज अच्छी बढ़ती चली जाए। पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने का मेथड बहुत ही सिंपल होता है। जो भी आपका अमाउंट आउटले होता है उसको डिवाइड कर देते हैं कैश इनफ्लो से, जो कि पर ईयर जनरेट हो रहा हो। एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। अगर किसी कंपनी ने 30,000 रुपये इन्वेस्ट किए एक नई प्रोडक्शन लाइन में, और वो प्रोडक्शन लाइन उस 30,000 रुपये इन्वेस्ट करने से कैश फ्लो यानी जो पैसा अंदर आ रहा है वो 10,000 रुपये प्रति वर्ष हो रहा है, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं ये 30,000 डिवाइडेड बाय 10,000 पर ईयर, जो हमारा निकल के आता है 3 वर्ष यानी 3 ईयर्स। आइए अब इसी चीज़ को हम टेबुलर फॉर्म में समझते हैं। बिल्कुल समय के शुरुआत में जब 30,000 रुपये हमने इन्वेस्ट किए उसको हम रेफरेंस टाइम 0 मान लेते हैं। कैश फ्लो उस समय 0 है, तो 0 ईयर पे नेट इन्वेस्टेड कैश है 30,000 रुपये। एक साल में जो इनफ्लो है यानी जो पैसा हमारा कम रहा है वो है 10,000 रुपये, तो नेट इन्वेस्टेड कैश हो गया 30,000 माइनस 10,000 यानी 20,000 रुपये। दूसरे वर्ष के एंड पे 10,000 रुपये और कम चुके होंगे, तो अब इस 20,000 में से 10,000 और माइनस कर दिए जाएं तो हमारे पास बचेंगे मात्र 10,000 रुपये, हमारा नेट इन्वेस्टेड कैश रहेगा। तीसरे वर्ष के अंत में 10,000 रुपये और वो मशीन कमा चुकी होगी, तो नेट इन्वेस्टेड कैश हो जाएगा 10,000 माइनस 10,000 यानी 0। इस पे बैक पीरियड मेथड के कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि पहला, ये मेथड बहुत ही ज़्यादा सिंपल टू अंडरस्टैंड है, जैसा कि आप आसानी से ये टेबुलर फॉर्म में सब चीज़ समझ ही गए होंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पर पैसे का आदान प्रदान बिल्कुल क्लियर रहता है। ये इसके एडवांटेजेस हो गए, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज ये है कि हमने शुरुआत में 30,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, एक साल के बाद हमें 10,000 रुपये मिले, दूसरी साल के बाद 10,000 रुपये और मिले, तीसरी साल के बाद 10,000 रुपये और मिले। यहाँ पर 30,000 रुपये हमने इन्वेस्ट किए थे और वापस भी हमें केवल 30,000 रुपये ही मिले। यहाँ पे पैसे का जो डिप्रिसिएशन हुआ, यानी आज के अगर 100 रुपये हैं वो एक साल बाद के
10% के हिसाब से अगर देखा जाए तो 90 रुपये रह जाएंगे। ये कैलकुलेशन, ये मेथड अपने हिसाब से नहीं लेता है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बायस्ड रहता है और प्रोजेक्ट जो है कई बार हो सकता है नेट प्रेजेंट वैल्यू उस मेथड की या उस प्रोजेक्ट की 0 या फिर पॉजिटिव ना हो। अब ये नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज इस वीडियो में बस इतना ही। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड जानने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।